चलो भाई मुबारक हो। मेरे कई सारे वाईटी फैमिली मेंबर्स इस बात को बोला करते थे कि चालू अप्पी को फंड इकट्ठा कर कर दे देते हैं जिससे कि वो अपने बच्चे के लिए शॉर्ट्स ले आएगी जो कि डायपर को हटाती है तो कम से कम वो उनको पहना सके और बच्चे को वो बिना बॉटम के ना रखे। चलो हमने तो नहीं किया, लेकिन चालू अप्पी ने फाइनली अपने बैंक से थोड़े पैसे खर्च कर लिए और वहां से बच्चे के लिए बहुत सारे बॉटम्स ले आई और जो कि दिखा भी दिए उसने। दिखाएगी नहीं तो शबनम को और शबनम के बहुत सारे वाईटी फैमिली मेंबर को कैसे पता चलेगा कि चालू अप्पी अपने बच्चे के लिए शॉर्ट्स ले आई है जिनको वो पैंटी बोल रही थी। अरे भाई साहब, इतना तो पता होना चाहिए ना मेल और फीमेल के लिए कैसे उसको बोला जाता है कि उनके जो बॉटम आप पहनाते हो। वैसे आप निक्कर बोल सकती थी, शॉर्ट्स बोल सकती थी, नहीं तो अंडरवियर भी बोल सकती थी। और वो भी बड़ी अच्छी सी पैकिंग वाली लेकर आए थे। मतलब ये मत समझो कि अगर मैं शॉर्ट्स लेकर आई हूँ अपने बच्चे के लिए तो सस्ते वाले लेकर आई हूँ। नहीं, हम तो वी आर देयर है ना, तो उसी हिसाब से हम छज्जे पे बैठे होते हैं तो ऊंची सोच रखते हैं और ऊंची चीज लेकर आते हैं। भले ही बच्चे को नीचे से बॉटम लेस रख ले, सारी सोसाइटी में घुमा दें, उसको ऐसे ही दिखा दें, उसकी बूटी को पूरे 11 लाख लोगों को दिखा दें, उतनी शर्म नहीं है हमें कि कल को वो बच्चा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा। आजकल के बच्चे तो ज्यादा ही स्मार्ट हो गए हैं भाई साहब। आप सबको पता होगा जिनके यहाँ पे 1 1.5 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे हैं कि पहले के बच्चों से लेकर कंपैरिजन में आज के बच्चे भाई ज्यादा ही स्मार्ट हैं और छोटी छोटी सी बातों पे ईगो भी ले लेते हैं, गुस्सा भी आ जाता है और उनको भाई साहब डांट नहीं सकते आज की डेट में। एक तो पहले हमारे जमाना था कुटाई हो जाती थी तब भी कुछ नहीं कहते थे, कुटाई भी खाओ फिर उसके बाद डांट खा के खाना भी खाओ। और आज की डेट में नखरे भी दिखाते हैं और भाई साहब छोटी छोटी सी बातों पे उनकी ईगो जो है हर्ट हो जाती है। तो सोचो कल को ये बच्चा 5-6 साल का होगा और अगर यूट्यूब रहा तब तक और ये व्लॉग्स पड़े रहे तो भाई साहब उसके दोस्त बच्चे उसको नहीं बुली करेंगे, हाँ तू तो नंगू पंगू घूमता रहता था। चालू अप्पी कुछ तो शर्म करो, कम से कम कुछ तो फिल्टर रखो अपने इसमें व्लॉगिंग करने में। खैर तुम तो फिल्टर नहीं रखोगी, तुम ऐसे ही फिल्टरलेस लगाओगी क्योंकि तुम तो फिल्टरलेस लोग हो ना, तो कोई बात नहीं, हम देखते रहेंगे और कॉल आउट करते रहेंगे। तो चलिए चालू अप्पी का तो व्लॉग आ ही गया था, उसका एक पार्ट आपने सुन लिया था, तो चलिए मैं आ गई हूँ उसके बाकी के पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और मरिया के ऊपर जो मैंने वीडियोस डाली हैं वो आपको बहुत पसंद आ रही हैं, मेरे पीओवी से आप अग्री कर रहे हैं और आप अपने भी पीओवी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत सारे नए नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो चालू अप्पी शॉपिंग करते हुए दिखाएगी, फिर घर आते हुए दिखाएगी, जो कि इस बार घर आते हुए नहीं दिखाया क्योंकि अगर घर आते हुए दिखाती तो चालू अप्पी की चोरी पकड़ी जाती कि पिज्जा तो स्कूल कॉलेज बैग लेकर गई ही नहीं है। सॉरी, स्कूल तो पिज्जा बोलती है, कॉलेज बैग लेकर गई ही नहीं है क्योंकि वो तो इसके साथ ही यहाँ से गई थी। चालू अप्पी कितना झूठ बोलोगी, अब ऑडियंस पकड़ रही है। पॉडकास्टर तो छोड़ ही दो, जो आपकी ऑडियंस आपको देखती है, आपको व्यूज देती है, अब वो भी आपको हर बात में पकड़ रही है। चालू अप्पी ने घर आने के बाद वही अपना पिटारा खोलना शुरू कर दिया है, दिखा दिया है बड़े ही अच्छे प्लास्टिक से बैग में, सॉरी प्लास्टिक के बॉक्स में एक एक करके रोल कर कर रखे हुए थे जिसको बड़े स्टाइल से एक निकाल कर दिखाई थी। फ्रेंड्स हमने ये ले लिया था, अरे भाई उठा के दिखा देते कच्छा, ये देखो मैं लेकर आई अपने बच्चे के लिए कच्छा, पहली बार खरीद के टाइटल डाल देती, पहली बार कच्छा खरीदा है ना क्योंकि उससे पहले तो हमने देखा ही नहीं कभी। हाँ, जो बच्चों के कपड़ों के साथ जो सेट आता है यानी कि 2 पीस वाला सेट आता है तो उसके साथ जो भी निक्कर वगैरह होता है वो तुम पहनाती हो, या कभी लोअर होता है तो वो तुम पहनाती हो। बट यस, अलग से जो आते हैं वो तब पहनाते हैं कि जब बच्चे ने गंदा कर लिया है, बैठ कर खराब कर लिया है या गीला कर लिया है तो आप बदल दो। और ऐसे हर माएँ ऐसे ही रखती हैं, जो सेट के साथ के निक्कर होते हैं वो तो अलग होती है लेकिन उसके अलावा भी निक्कर रखते हैं जिससे कि वो बच्चों को बदलते रहें। और दूसरी बात, पहले भी मैंने बोला था लेकिन इनके घर में तो इतनी अकल है ही नहीं, ना पैसों की कमी है और ना अकल की कमी। इसलिए जब 1 सवा साल का बच्चा हो जाए, वैसे तो हमारी अम्मी तो उससे पहले ही जो है वो ट्रेनिंग देने के लिए बोलते थे और हमने दिया भी है। और हमारे घर में हमने सबको ही देखा है, मतलब आसपास भी यही देखा है कि बच्चे को ट्रेनिंग अगर आप दोगे, इसीलिए कंपनीज जो है वो बच्चों के लिए पॉड बनाती हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो आदत मतलब अच्छी हो जाती है, बच्चों की आदत भी हो जाती है टाइम से पॉटी शूशू ये सब कुछ कर लेने की, और फिर दूसरा हाइजीन भी मेंटेन हो जाता है, प्लस आप डायपर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते हो। और अच्छा है ना कि सबसे अच्छा खुला खुला सॉफ्ट सॉफ्ट से कपड़े आप अगर पहना के रखो बच्चे को तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। पर समटाइम जैसे बच्चे गंदे कर लेते हैं तो सबके घर में निक्कर्स मिलते हैं, लेकिन चालू भी पहली बार लेकर आई है भाई साहब, दिखाऊंगी जरूर मैं, शबनम देखेगी। और ये बार बार भाई साहब ये शॉप का नाम क्यों बता रही है? चालू अप्पी वहां से भी डिस्काउंट में ले आई हो क्या? तो हम ले आए हैं घर के लिए बहुत ही रीजनेबल प्राइस में
चलो ये तो मुझे सही लग रहा था जो ब्लू कलर का निकाल कर दिखाया था ना। बाकी का जो बॉटम वाले सेट लेकर आने ऐसे लेकर आई, मुझे लग रहा है रूहान के साइज के लिए आई है, थोड़ा बड़ा। मतलब रूहान तो खैर नहीं कह सकते क्योंकि रूहान में और हैदर में 2 साल का फर्क है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 साल के बच्चे का उठा लाई, जबकि इसका बच्चा तो अभी 1.25 साल का। और जब वो खड़ा भी होता है किसी चीज का सहारा लेकर तो हमें अंदाजा होता है कि वो इतना बड़ा तो नहीं है कि बॉटम को क्या 2 बार 3 बार फोल्ड करेगी क्या नीचे से। वैसे ये काम ना बच्चे की नानियां बहुत करती हैं, दादियां भी करती हैं और नानियां भी करती है। भाई साहब उनके साइज से बड़े कपड़े लेकर आती है, कहती नहीं कोई बात नहीं, बढ़ता हुआ बच्चा है। देखा जाए तो उनकी सोच अपनी जगह सही है, पर हमारे लिए फायदा कहाँ होता है, हमें उन्हें रखना पड़ता है, फिर क्या फायदा। मेरी अम्मी तो ऐसे ही देती थी, जब भी लेकर आती थी ना बड़ा साइज लेकर आती थी, कोई बात नहीं बेटी बढ़ते हुए बच्चे हैं काम आ जाएंगे। अरे अभी जब नहीं पहना पा रही मैं तो रखने का मतलब क्या है। हाँ लेकिन मेरी बहनें भाई साहब वो उन्होंने मतलब मुझे कभी ऐसे खरीदने के लिए या कभी हम जा रहे हैं और मुझे बच्चे के लिए नया कपड़ा चाहिए तो मुझे कभी सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्टॉक में रखा रहता था। जब भी भाई साहब मेरे बच्चों की मासियां आती थी, कभी मार्केट गई तो ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरे बच्चों के लिए कपड़े उन्होंने ना खरीदे, तो स्टॉक में हमेशा से रहते थे और प्रॉपर साइज के। मेरी अम्मी के तो बड़े ही होते थे और उसकी दादी के भी बड़े ही होते थे। कहती है रीजनेबल तो ठीक है लेकिन इतना भी नहीं है, मतलब ये बताना चाह रही है कि रीजनेबल भी है और ज्यादा रीजनेबल भी नहीं है, मतलब हम इतने भी सस्ते कपड़े नहीं लाए अपने बच्चे के लिए। समझ गए चालू अप्पी, हम समझ गए आपकी बात को। और इस तरह के ना मॉल में मिलते नहीं है सॉफ्ट सॉफ्ट। अब ये मॉल के कपड़ों को बुरा भला बता रही है कि ये वाले सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े नहीं मिलते, तो भैया मॉल में कैसे मिलते हैं, हार्ड हार्ड कपड़े मिलते हैं, स्पेशली पैंट्स। जैसे कि अब लोग बारिश में कह रहे हैं ना कि इतने बड़े, अब देखो इसने ये बड़ा सा खोल कर दिखाया। अब तुम बताओ ये बॉटम का साइज इतना बड़ा लेकर आई है, इस पागल को ये भी नहीं पता है कि मेरे बच्चे का क्या साइज है क्या नहीं है, ये 2 साल के बच्चे का साइज उठाकर लेकर आई। तो इस तरह की फुल पैंट पहनाओ, तो इस तरह के कपड़े हमने ले ली। चलो भाई बहुत समझदारी की बात की है इसने कि मौसम बदल गया है। अब आप खुद ही सोचो कि जब अगर मौसम ऐसा हो गया है कि लोग कह रहे हैं फुल पैंट पहनाओ, ये पहनाओ, और ये उस तरह के फुल पैंट के कपड़े लेकर आए, वहां ये बिल्कुल बॉटम लेस रखती है बच्चे को, वो अच्छा है क्या? वहां से ठंड नहीं लगेगी उस बेचारे बच्चे को जब तुमने कुछ भी नहीं पहना रखा, ना हाफ पहना रखा है ना फुल पहना रखा। और फ्रेंड्स उसको स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, तो हम उसके लिए स्पाइडरमैन वाले भी ले आए, क्योंकि आपको तो पता है ना वो सूटकेस पसंद करके लेकर आया था। कहती है बहुत ही अच्छे मिले, इस तरह तो ना मॉल में भी नहीं मिलते हैं। चलो फिर आज के बाद मॉल मत जाना, यहीं से पास से खरीद के ले आना। कहती है हम भी पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम लोग जाते रहते हैं तो इसलिए आपको बताते रहते हैं। वैसे तो हमने मदर केयर से शॉपिंग की थी। ये बात आई ना, आई ब्रांड की बात, मैं वो कहती थी चालू अपनी ब्रांड कैसे छोड़ दिया भाई, मॉल कैसे छोड़ दिया, क्योंकि इन जैसी लोगों के लिए जो सोच है ना वो ये है कि मॉल में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, ब्रांड्स में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। अरे भाई कोई अगर ब्रांड्स मॉल से नहीं अफोर्ड कर पाता है तो ये इस तरह की जो शॉप होती है इनसे भी अपने बच्चों को अच्छे कपड़े ही पहनाते हैं। लेकिन इनकी सोच वही है, 3 इडियट याद है ना, चटनी गिराओ इनाम पाओ, मतलब चटनी गिराओ और प्राइस पता करो। तो सही ट्रिक थी ना आमिर खान की, एग्जैक्टली इनका भी थोड़ा सा ऐसा ही है। और कुछ लोगों को मैं अपनी पर्सनल जिंदगी में भी जानती हूँ जो यही सब कुछ करते हैं। उनके लिए चीज मैटर नहीं करती है, उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि भाई चीज कैसी है, अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। अरे अच्छा दिखने वाला आपके ऊपर 200 रुपए का भी सूट अच्छा दिख जाएगा और 2000 रुपए का भी सूट अच्छा नहीं लगेगा, अगर नहीं लगना है तो वो। बट यस 90% लोग हैं वो ज्यादातर इंडिया की जो भी, मतलब ये आप समझ लो वो इसी तरह की नॉर्मल शॉप से ही अपने बच्चों को डेली वेयर के कपड़े पहनाते हैं। हाँ 10% लोग ऐसे भी हैं जो मतलब मॉल से ही वो कपड़े, घर के कपड़े भी वो मॉल से ही पहनाते हैं। पर चालू अपी ने तो भाई साहब बता दिया, हमारे एक्सपीरियंस लेते हैं तो हम आपको बताते हैं। अभी तक वैसे हमने मदर केयर से ही पहनाए थे क्योंकि वी आर देयर है हम, लेकिन इनको देखने वाली जो ऑडियंस है वो मॉल से कपड़े नहीं लेकर आती, तो अब ये उनसे रिलेट होकर आपको बता रही है। तो फ्रेंड्स मदर केयर में बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, लेकिन लिमिटेड कलेक्शन है, लेकिन हमें तो लिमिटेड से और ज्यादा करना है, ज्यादा लिमिट पार करनी है। और उसमें तो चालू माहिर है, क्योंकि चालू अपी को वैरायटी चाहिए, लिमिट क्रॉस करनी है उसको भी अपनी तरह और अपने हस्बैंड की तरह से अलमारियां भरनी अपने बच्चे की। भले ही बस बढ़ता हुआ बच्चा है, जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। अब सोच कर देखो न्यू बॉर्न बेबी के उसने 3-4 महीने तक का, जब वो 5 महीने तक का था उतने कपड़े 2 भर भर के जंबो, जबकि बच्चे का, न्यू बॉर्न बच्चे का तो 1 बिलांद से बस 1.5 बिलांद के बीच का ही साइज का होता है कपड़ा। बालिश बोले तो कोई लोग बिलांद बोलते, कोई लोग बालिश बोलते, यानी कि कन की उंगली को और अंगूठे को जब आप फैलाते हो तो वो जो मेजरमेंट आप करते हो उसकी बात कर रही हूँ। कितने लोग जानते हैं बिलांद बोलते हैं या बालिश बोलते हैं। तो 2 ब्लू कलर की बड़ी बड़ी जंबो भरी थी भाई साहब इसने अपने न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े। इतनी हविस है कपड़ों की भाई, आप मुझे बताओ, सिंपल सी एक बात बताओ, क्या एक आम इंसान या चलो
मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास भी, क्या 4-6 महीने तक बच्चे के इतने कपड़े निकल आते हैं कि 2 बड़ी बड़ी जंबो भर जाएं, और उसके बाद भी खरीदारी नहीं बंद हो रही भाई साहब। चलो, बढ़ता हुआ बच्चा होता है, हम सब यही मानते हैं, सबको पता भी है कि बच्चा जल्दी से बड़ा हो जाता है और कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए खरीदने भी पड़ते हैं, बच्चों के कपड़े चाहिए ही होते हैं। अगर यही बच्चे यहाँ पर ट्विन बच्चे होते तो बस चलो समझ में भी आता कि भाई 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के कपड़े जो हैं वो छोटे हो गए, इसलिए कुछ महीने में ही इतनी 2 बड़ी बड़ी जंबो इनको वो अब यूज में नहीं आ रही है, तो वो देनी पड़ रही है इनको। उसके अलावा अब जो बच्चा करंट पहन रहा है तो वो उसकी अलमारी में रखे हुए, लेकिन एक बच्चे के लिए भाई वो टू मच थे, बड़ी बड़ी जंबो को ठूस ठूस कर भरना। न्यू बॉर्न का तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, ऐसे नाइट सूट ना बहुत अच्छे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखो फ्रेंड्स ये नाइट सूट है। देखो फ्रेंड्स, हम इतने से एक छोटे 1 साल के बच्चे को भी रात को नाइट सूट पहनाते, रात को नाइट सूट पहनाती। तुम खुद तो नाइट सूट पहनती नहीं हो, बच्चे को कहाँ से याद करोगी? तुम कपड़े तो बच्चे के बदलवाती नहीं हो, तो तुम्हें कैसे याद रहेगा कि नाइट को नाइट सूट पहनाना है आपको? चल झूठी। एक दिन कहीं बाहर गई थी, अगले दिन कहीं बाहर चली गई, पिज्जा के कॉलेज चली गई, तो बच्चे को बिना कपड़े बदलाए, बिना उसको ढंग से उसको रेडी किए फिर पहुंच गई वहां पे। तो कहाँ से तूने भाई रात को नाइट सूट पहनाया उसको? रात को बच्चा अपने पापा के साथ ब्लैंकेट में बैठ के कुछ खा पी रहा था, वो भी अपने कपड़ों पे गिरा रहा था, अगले दिन उसको ऐसे लेके चली गई, और ये बात कर रही है नाइट सूट बदलवाएगी, ये नकल करती है भाभी की। तो फ्रेंड्स, ऐसे नाइट सूट तो कहीं भी नहीं मिलते हैं, तो जो मुंबई से बाहर रहते हैं तुम्हारे व्यूअर, उनको तुम उस दुकान से खरीद खरीद के भेज दो, क्योंकि वो तो उस दुकान पे जा नहीं सकते जिसका तुम प्रमोशन कर रही हो। और एक तो ना और भी क्यूट है, फिर मन कर रहा है मैं आपको सारे दिखाओ भाई, दिखाओ, तुम्हारी वीडियो की लेंथ बढ़ रही है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, ये सब चीजें तो हमें बहुत ही अच्छी लग रही। तो चलो, ये बात इसकी वीडियो की मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं देखी थी, और सुबह अगर आपने वीडियो सुनी होगी, किसी का एक कमेंट था जो मैंने रीड किया था। यस, ठीक है, मैं उस बात को अब अपनी बात को वापस लेती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि मैं जितना आपको कंटेंट बनाती हूँ उतना ही वीडियो में देख लेती हूँ, फिर वहीं से छोड़ देती हूँ। तो इसने अभी यहाँ पर बताया है, टाइम है 5 मिनट 31 सेकंड पर, उन्होंने बोला है कि रूहान के लिए भी हमने कुछ चीजें ली थी, चलो उनको जाकर दिखा देते हैं। तो यही बात है, मैं यही बोल रही थी कि बुआएं तो भाई ऐसी होती हैं कि एटलीस्ट वो जब भी कभी मार्केट, अभी मैंने आपको किस्सा बताया मेरी बहनों का, जब भी मार्केट जाती थी भाई साहब उनके दिमाग में सबसे पहले मेरे बच्चे नजर आते थे, क्योंकि जब तक मैं ही बड़ी थी सारे बहन भाइयों में, और जाके ले आते। और बुआएं भाई साहब, बुआएं तो ऐसी होती हैं, उनका तो भर भर के प्यार आता है भाई साहब अपने उनको। वो अलग बात है कि बुआओं पे आजकल मीम्स बनाई जाती है, मौसियां आए तो बहुत खुश और बुआएं आए तो मम्मी खुश नहीं। खैर वो तो चलो हंसी मजाक की बात, हो सकता है भैया कुछ घर में ऐसा होता हो, हमने तो अपने आसपास कहीं पर नहीं देखा, ना सुना, ना जाना। जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ पे देखा सुना जाना। हाँ, नंदों से भाभीयों के बीच में बहुत प्यार मोहब्बत है, हमारे भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्यार मोहब्बत है। रिश्तेदारी में भी मैंने कभी नहीं सुना किसी को भी। मेरी बुआएं मेरी अम्मी को बहुत प्यार करती थी, मेरी अम्मी भी उनको वैसे ही करती थी। तो खैर चलो, ये तो एक अलग बात है, बट ये कपड़े लेकर आई, ये बात मुझे अच्छी लगी। इसकी अच्छी बात है कि इसने याद रखा, अपने भतीजे को भी अपने बच्चे के लिए लेकर आई तो उसके लिए भी लेकर। तो चलो हम जाते हैं, रूहान को कपड़े देकर आते हैं। हैदर आया है रूहान भाई के घर। कहाँ है रूहान भाई का घर? बेचारे बच्चे को क्या ही पता। चालू पी, तुम कितने चंट हो, इतने छोटे से बच्चे से कंटेंट निकलवाने की कोशिश कर रही हो। पिज्जा की अम्मी, नान, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारा हस्बैंड, तुम खुद, इतने सब काफी नहीं है कि तुम इस मासूम से भी अब एक्टिंग करवाओगी। बताओ रूहान भाई का घर कहाँ है? उसने पचका कर दिया, उस बेचारे बच्चे को क्या पता कौन सा घर है। अभी तू एक लॉबी में खड़ी है जहाँ पर 4 फ्लैट हैं जिसमें से 2 या 3 तो मैडम के ही है, जिसका दरवाजा एक, तो बेचारा बच्चा वो तब भी नहीं पहचान पाएगा। और जी बोर्ड निकाल के दिखा दी तेरे को। देखो फ्रेंड्स, रूहान नहीं है ना, तो रूहान की इसने साइकिल पे कब्जा कर लिया। कब्जा करना ही आता है बस, तुम बच्चों को इन्वॉल्व कर रही हो इन सारी चीजों में। उसको बेचारे को पता क्या कि कब्जा क्या होता है? कब्जा करना तू बहुत अच्छे तरीके से जानती हो चालू अपी। उस बेचारे मासूम को नहीं पता कब्जा करना किसको कहते हैं, वो बस खेल रहा है। अभी आप छोटे हो हैदर, आप समझो तुम्हारी अम्मी क्या कह रही है। सॉरी मामा क्या कह रही है। फ्रेंड्स देखिए, ये नींबू है कि संतरा है, ये 175 के हमें 2 पीस मिले, और हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि 175 का हाफ कितना होता। हमने बताया है ऑडियंस को 72 होता है। हद है यार। तो एक होता है अंडे का फंडा, तो ये दिखा रही है नींबू। तो नींबू के लिए क्या जुमला बोला जाएगा, कमेंट में बताना मुझे। नींबू का फंडा या नींबू का भाजी पाला, क्या अब मुझे बताना। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसे हथेली में रखकर दिखाती हूँ कि नींबू नहीं है, कितना बड़ा है ये। नहीं, नींबू ही नींबू का पापा है। नींबू है या मौसम्बी? मौसम्बी का कलर का नहीं पता। खाने का तो बहुत शौक है तुम्हारे घर में सबको फ्रूट्स, और तुम्हारे लोगों को ये नहीं पता, तुझे ये नहीं पता कि मौसम्बी कैसी होती है और नींबू कैसा होता है। अरे ये कितने का था वो भी तो बताओ, कितना महंगा लेते हैं अम्मा। हम देखो नींबू कितना महंगा खाते हैं, इसको हम पूरा महीना चलाएंगे
थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद निचोड़ निचोड़ के। हद हो गई यार। चालू अपी, चलो तुम्हें अकल दे ही देती हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। मैं क्या करती हूँ, जब नींबू सस्ते मिलते हैं ना, तो एक ट्रिक है कि आप नींबू का जूस जो है ना वो अच्छे से निचोड़ कर रख लो और उसकी आइसिंग कर कर रख लो। फिर आपको जिसमें भी डालना है तो वो आइसिंग जो है वो निकालो और वो डाल और उसको जिप लॉक में पैक कर कर रख लो। बहुत सारे लोग, हालांकि मैंने ट्राई नहीं किया था, एक बार सोचा था वीडियो बनाने के लिए, पर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि आप जो है ना नींबू पानी बनाकर उसका पाउडर जो है वो इंस्टेंट पाउडर बनाकर रख लेते हैं। कैसे? नींबू को बहुत अच्छी तरीके से निचोड़कर एक बर्तन में फैलाकर उसमें शुगर डालकर और शुगर के साथ उसको सुखाकर, छाए में ही सुखाते हैं। जब वो सूख जाता है तो उसको वापस से ग्राइंड कर लेते हैं ग्राइंडर जार में और उसको फिर स्टोर करके रख लेते हैं। और फिर उसके अंदर डालो, सोडा डालना है तो सोडा डालो, बिना सोडे के डालना है तो बिना सोडे के, हल्का सा नमक डालना है तो नमक डालो और वो आपका यूज में आ जाता है। और वो एक बेहतरीन तरीका है उसको स्टोर कर रखने। बट यस, क्योंकि वो पिसी हुई चीनी होती है तो बरसात के टाइम वो बहुत मतलब चिपचिपी हो जाती है, तो उसको एयर टाइट जार में रखो। बट यस, नींबू का जैसे ये है कि आपको अगर रखने हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि नींबू को आप अच्छे से स्क्वीज कर लो, उसका जूस निकाल लो और उनकी आइसिंग कर छोटे छोटे आइस क्यूब जो आते हैं ना, उसमें आप उसको फिल कर जिप लॉक में कर रख लो। और जहां पर भी डालना है, गर्म पानी में डालना है, चिया सीड में डालना है या किसी भी चीज में डालना है, जैसे ये ग्रीन टी में बोल रही है, तो वो छोटी सी क्यूब आप डाल लो। बहुत सारे लोग उसको पानी में मिलाकर भी उसकी आइसिंग कर लेते हैं और बहुत सारे लोग छोटी छोटी अगर क्यूब है आपके पास, जैसे कि आती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं, वो क्रिस्टल टाइप की बहुत ही छोटे छोटे से आइस ट्रे आती है, तो उसमें भी आप जमा सकते हो जिससे कि आपको कम क्वांटिटी मिले। खैर चालू पे तो इसको महीना भर चलाएगी। और ये कह रही है 72 है ना, तो वो भी कह रही है हाँ, दोनों बहन भाई साहब स्कूल गई भी हो क्या नहीं गई। लेकिन फ्रेंड 70-75 रुपए का एक नींबू कितना महंगा। अम्मा 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 देखो ना अम्मा अपने सास को दिखा दी। इसको ना 15 दिन चलाएंगे, 2-2 बूंद करके डालेंगे, ठीक है। तो दूसरा नींबू है तो फिर वो 15 दिन चलाएंगे तो हमारा 1 महीना कवर हो जाए 175 रुपीज में। वैसे हम 1 सेकंड में एक फोन कॉल पे हमारे 50,000 रुपए खर्च हो गए थे डेला के लिए जब हमने बुकिंग करी थी, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। लेकिन 175 रुपीज की जो 2 नींबू है वो हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हमें रिलेवेंट बनकर दिखाना है। अरे चालू अपी, सब लोग ये नींबू देख के सोच रहे हैं कितना बड़ा। चलो जी, फाइनली अम्मी भी आ गई हैं भाई सब दर्शन देने के लिए, और अम्मी के हाथ में चाबी भी है क्योंकि लॉक लगा कर आई है। अब नान ऊपर है नीचे है, कॉलेज से आया है नहीं आया है पता कौन नहीं। ये एक नींबू इतना महंगा। भैया वो तो गाँव से बिलोंग करती है, उनको क्या पता कि यहाँ पे ऑनलाइन चीजें कितनी महंगी मिलती है। और गाँव में तो भाई साहब बड़ा अच्छा सिस्टम होता है, आप किसी के खेत से मंगा भी सकते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी चीजें मिल जाती है। अम्मा मजबूरी में मंगाया है। हाँ, रस बहुत होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ना बैंड्रा गए थे, तो बैंड्रा में ना मार्केट है, वहाँ पे जैसे शॉप लगी होती है, तो आपको पता होगा कि ऐसी वहाँ पे शॉप होती है। तो हम शॉप से ना सामान खरीद के लेकर आए और हमने अम्मी पे भी फाइनली एहसान कर दिया, क्योंकि अम्मी लोगों को पहले बहुत पसंद, मेरी अम्मी भी लगाती थी, और वो तब पहले ग्रीन कलर की आती थी। और हम जब मतलब थोड़े बड़े हुए तो हमें लगता था यार ये ग्रीन कलर की है, लेकिन पिंक कलर आ जाता। और उसके बाद धीरे धीरे वो बाद में ट्रांसपेरेंट आने लगी। होती तो वो ट्रांसपेरेंट सी थी देखने में, लेकिन कलर उसमें पिंक कलर आता तो बड़ा अच्छा लगता था। और पता है होती बहुत अच्छी थी, मतलब पक्की, बहुत अच्छी पक्की बोले तो मतलब आसानी से नहीं छूटती थी वो, मुंह धोने से या साबुन लगाने से भी या फेस वॉश करने से। तो वैसी ही वो लिपस्टिक लेकर आई है अपनी अम्मी के लिए, इसलिए इसने अम्मी को बुलाया होगा, लाई है। देखो भाई पता नहीं, अब मुझे नहीं पता आज की डेट में उसका क्या प्राइस चल रहा है, पर ये बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती है। पर फिर भी चलो मान लिया 100 रुपए की है, 200 रुपए की है, चलो मैंने मान लिया बहुत ज्यादा हुआ 300 रुपए की, इससे ज्यादा की वो हो ही नहीं सकती कहीं से भी लेने पर। तो 300 रुपए की चीज के लिए इसने अम्मी को बुलाया है कंटेंट लेने के लिए, क्योंकि अम्मी अगर हमारे व्लॉग में नहीं दिखाई देंगी तो फ्रेंड्स कंटेंट नहीं होगा, फिर लोग हमें सुनाएंगे, हमें बोलेंगे, और हमें अम्मी भी चाहिए ही चाहिए। तो हमने वो सारी चीजें जो है ना सबके लिए दिलाई। अम्मी के लिए लिपस्टिक दिलाई, अम्मा के लिए बैग लिया, डॉक्टर खाला को कान के आर्टिफिशियल बुंदे दिला, और अम्मी के लिए तो भाई साहब बहुत ही स्पेशल चीज ली है, हाँ, जो उनकी बचपन की, सॉरी मेरे बचपन की याद है। तो फ्रेंड्स बेटी खाला का काजल गुम हो गया था, तो हमने उनको भी कुछ चीजें दिलाई थी। और ये तो अम्मी की बहुत ही फेवरेट चीज है। जब मेकअप नहीं भी आता था तब से अम्मी अलग थी। कब से मेकअप नहीं आता था? जब 2019 चल रहा था, और 19 का 50, 60, 70 का, यानी कि सिनेमा जब से चला है तब से मेकअप नहीं है। चालू अपी क्या है, तुम्हारी नॉलेज कितनी कम है, मेकअप नहीं आता था। तुम्हारी अम्मी क्या उतने पुराने जमाने की? और ये कहाँ जाके चिपक गया फ्रेंड। और भाई साहब मैंने कमेंट्स देखा था, वैसे तो मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली नहीं, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था। जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि मैं जैसे जैसे कंटेंट देखती हूँ तो मैं अपना रिव्यू बनाती हूँ। सो मैंने देखा कि इसने एक चीज देखा, ये कहाँ जाके चिपक गया फ्रेंड्स।
क्या चिपक गया भाई गले में, ऐसे तूने क्या चिपका लिया? तब मैंने गले पे नजर डाली, वो कमेंट्स याद आया मुझे। ओहो, चालू अपी एक दफा और चालू अपी ने दिखाया था भाई ये गले का सीन कि देखो फ्रेंड्स, मेरे को यहाँ पे ऐसे गले में जो हमने नेकलेस पहना था ना, उससे हमारे यहाँ पे ऐसे जख्म हो गया। और आज कौन सा तूने नेकलेस पहन लिया था? तूने तो 1 साल से कोई नेकलेस पहना ही नहीं है, तो ये गले में क्या हुआ? चालू अपी व्हाट इज। तो हमारे लिप लाइनर ना सूख जाते, तो ये ब्राउन लिप लाइनर बहुत अच्छा आ रहे तो सूख जाते। कैसे सूख जाते हैं भाई? अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको कैप कर कर रखोगे तो कैसे सूख जाएंगे चालू अपी? और वैसे भी ये वाले जो लिप लाइनर होते हैं ना, शार्प करने वाले होते, वो लेकर आया करो, वो अच्छे हैं। अगर वो स्टिक वाले हैं उसको भी आप प्रॉपर कैप कर कर रखोगे तो नहीं सूखते हैं, पर तुम्हें तो तमीज ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, अम्मी ना आराम से लेटी हुई थी, तो फिर हमने अम्मी को उठाया, अम्मी उठ जाओ, हम तुम्हारे लिए जो 200-300 रुपए की जो मतलब वो लिपस्टिक लेकर आए हैं ना, वो अनोखी सी लिपस्टिक, वो लगा के दिखाओ, अपना रूप निखार करके दिखाओ, ताकि हम बताएंगे कितना ग्लो आ रहा है अम्मी के चेहरे। हमारी 200-300 वाली सिर्फ लिपस्टिक लगाने पर। अम्मी आपने कलर नहीं किया? बेटा हमने 6 महीने से कलर नहीं किया। हाँ, अभी तो थोड़ा सा ऐसा टाइम चल रहा है। पापा तो तुम्हारे 1-1.5 महीने 2 महीने पहले बीमार हूँ, उससे पहले कलर क्यों नहीं करा था? और तुम कैसी बेटी हो भाई, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी अम्मी ने 6 महीने से कलर नहीं किया, और तुम्हारी जानकारी में भी नहीं है। हर चीज तो तुम्हारी जानकारी में हो। अम्मी सलाम तो कर दो। अस्सलाम वालेकुम छोटे बड़ों को। अब नहीं करती अम्मी ऐसे सलाम। भाई ने सख्ती से मना करा है कि चालू के व्लॉग में तो बिल्कुल मत करना, जैसे तुम लहरा लहरा के करती थी छोटों को बड़ों को, क्योंकि वो सलाम नहीं होता है, लोगों ने उल्हाना देना बोला है। अल्लाह सबको खुश रखे। अम्मी ने 6 महीने से अपने व्हाइट ग्रे हेयर जो है वो कलर नहीं किया, और चालू अपनी बिना वजह की भी अपने कलर हेयर कर आ गई अननेसेसरली। और वो तो जबकि बात, जब वो हिजाबी है जिसके बाल भी नहीं दिखना चाहिए, एक हेयर लाइन भी नहीं दिखनी चाहिए। अरे अम्मी ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। चलो आओ शीशे में खड़े हो हमारे बराबर में, दिखाओ अपना जरा ग्लो कर रहा है आपका फेस सिर्फ एक लिपस्टिक लगाने से। कभी लगाते नहीं है बेटा, अभी थोड़ा परेशान चल रहे हैं तुम्हारे पापा की वजह से। हाँ अभी तो परेशानी, पर अम्मी अच्छे से बन ठन के रहा करो, तैयार होके रहा करो। खुद के लिए भी कुछ कह दे कभी, अपनी भाभी के लिए भी बोल दे कभी कभी। खुद तो ना भाई साहब पता नहीं कितनी गंदी रहती। धीरे धीरे इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अभी हम टेंशन में रहते हैं, जब वो ठीक हो जाएंगे तो हम मेकअप करके रहेंगे। ये क्या था भाई? अब तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ठीक है। चलो भाई इंशाल्लाह और जल्दी ठीक हो जाएंगे, अल्लाह करेगा, अल्लाह ही बेहतर करने वाला है। हाँ बट भाई इनके पापा वाकई में रियली बहुत हिम्मती हैं। ये जो तकलीफ, जिस तकलीफ से वो गुजर रहे हैं ना, आसान नहीं है। फिर उनकी तो एज भी है, और एक नहीं उनको तीसरी बार ये सब हुआ है ब्रेन से, तो वाकई में वो बहुत वीक भी हो गए होंगे, परेशान भी हो गए होंगे। पर कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, यहाँ तक ठीक किया है, आगे भी ठीक करेगा इंशाल्लाह। हम आपको बता दें फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह पहले से सब चीजें ठीक हो रही, लेकिन दुआ भी आप करते रहिए। तो पर ये बता दे, पापा के लिए तो दुआ हम कर देंगे, तेरी जो मशीन खराब हुई है ना उसके लिए दुआ हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब तो आए दिन अपने घर में सब चीज खराब करती रहती है, तो हर चीज के लिए थोड़ी ना दुआ करेगा कोई। तो वैसे तो कहते आप सब दुआ करते रहना। हाँ तो वैसे तो अम्मी आप पढ़ती रहती है, तो अम्मी बता रही है कि हाँ हम पढ़ते भी रहते हैं, पापा के पैर भी दबाते हैं, सब कुछ करते हैं हम पापा का काम। उनसे हम बातें करते हैं, फिर वो ना खुद ही बोल देते हैं जाओ सितारा अब तुम आराम करो। देखो ये होता है। और इससे पहले कभी भी आपने देखा कि अम्मी को ये टाइम जो है उनके साथ बिताते हुए सारा दिन चालू के पास यहाँ पे पड़ी रहती थी या फिर अपने नीचे रहती थी? कभी नहीं देखा। अरे भाई जैसे अब वक्त बिता रहे हो वैसे तब भी वक्त बिताते, तो शायद उनको टीवी का सहारा पूरा दिन ना लेना पड़ता। उसमें वो व्लॉग देखते थे, उसमें वो मैच देखते थे, पुरानी फिल्में देखते थे, एक फिल्म को 4-4 दिन में खत्म करते थे अपना वक्त बिताने के लिए ही तो। लेकिन आज अगर अपनी बीवी जाती है, 4 बातें होती हैं, पुरानी बातें होती हैं, नई बातें होती हैं, और अपनी बातें चीजें शेयर करते हैं, अपने मन के थॉट शेयर करते होंगे कि भाई क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, क्या बेहतर हुआ है, क्या नहीं हुआ। एक लाइफ पार्टनर से जितनी बातें शेयर कर सकता है शायद ही अपने केयर टेकर से कर पाएगा, या शायद ही अपने बहू बेटे से या बेटी दामाद से कर पाएगा। पता नहीं इनके घर का क्या रूल था। पहले भी रूल जो है वो बहू बेटा नहीं बनाए थे, जो शायद अम्मी ऊपर नहीं जाती थी, शायद अपनी अम्मी इनकी अम्मी की मर्जी रही होगी, या शायद अब उन्होंने रूल बनाया है तो अब उनको मन मार कर वहां पर जाना पड़ रहा है, तो अब उनको वो सही लग रहा है उनके साथ वापस से वक्त बिताने के लिए। पर मेरे हिसाब से अब जो हो रहा है वो बेहतरी के लिए हो रहा है। अम्मी की भी बेहतरी है उसमें और पापा की भी बेहतरी है। पापा को अम्मी का साथ मिल रहा है और अम्मी को अच्छा लाइफ स्टाइल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से खाने पीने का, दवाई का, इन सब चीज का डेफिनेटली ध्यान रख रहे होंगे। इसीलिए अम्मी हमें वॉक करती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर आकर उल जलूल खाते हुए नहीं नजर आ रही। और उसी का रिजल्ट हमें देखने को मिला है कि चालू ने स्ट्रिक्टली मना किया कि नहीं मैं कुछ नहीं खाने दूंगी, वरना जो जितनी देर की यहाँ पर आने की इजाजत दी है ना भाई भाभी ने, वो भी नहीं मिलेगी फ्रेंड्स हमें। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड? तो अच्छा लगा अम्मी आपको लिपस्टिक? हमें बहुत अच्छी लगी। अंगूठा दिखा दिया।
कहती हम बाहर अमरूद ले रहे थे तो एक कोई आया तो उसने बेटा हमें आंटी हम एक फोटो दे दो। हैदर पीछे से चलता चलता यहाँ अपनी नानी के पास आया और डॉक्टर खाला कह रही है भाई साहब अब मेरा सामान तो दे दो जो लेकर आई है, क्योंकि तू दिखाएगी पहले अपने कैमरे पे तभी मेरे हवाले करेगी मेरा सामान। बताया उनको सब। अम्मी देखो अभी अभी बेटे खाला तुम बैठो जरा, अभी तुम्हारा कंटेंट बाद में आएगा। अम्मी देखो ये हम कितना अच्छा पर्स है ना, फनी ने दिलाया है, ये फनी ने दिलाया है। फनी के पास तो है भी पैसा होता ना, वो अपने लिए पर्सनल चीजें ना ले सके, वो तुम्हें अम्मा को अम्मी को सबको क्या दिला देगा। फनी ने दिलाया है। फनी ने सिर्फ ये कहा है ये वाली ले लो बेटा ये अच्छा है ये मेरी अम्मा के लिए ले लो, ये तुम अपने लिए ले लो, ये तुम अपनी अम्मा के लिए लिपस्टिक ले लो। वाह कितना बड़ा हिस्सेदारी निभाई हाँ बोलने में। ये लिया है अम्मा के लिए, तो जैसे इसने कहा चालू ने ये लिया है अम्मा के लिए तो फटाफट इसकी अम्मा कहती है दो बैग। अरे नहीं अम्मी वो पिंक वाला तो हमारा है ही, बस ये है अम्मा का काला वाला ऐसा मत समझो मैं इतनी भी महान नहीं हूँ। तो बैग की बड़ी दुकान में गए थे ना, वो हार बुंदे सब कुछ थे, तो हमने अपने लिए बैग ले लिया और खाला को चुट्टी मुट्टी सी चीजें दिला दी। और अम्मी फनी ने हमें ये दिलाया, तुम्हारा तो बस इन सब चीजों पे दिल अटका रहता है। और ये देखो भाई साहब डॉक्टर खाला बैठी हुई है और कमर लगा के पीछे की तरफ और कैमरा घूमा है, तो जिधर बच्चा बैठा हुआ था बच्चे ने शू कर दिया। मे भी शायद इसने डायपर नहीं पहना रखा है क्योंकि लग नहीं रहा है बच्चे के लुक से देखने से, क्योंकि उसकी नानी ने उसको गोद में ले रखा है, तो डेफिनेटली वो बच्चा वहां पर शू कर आया है जिसकी वजह से बिस्तर गीला है। तमीज ही नहीं है भाई इसको डायपर पहनाना है नहीं पहनाना है तो कितना ध्यान रखना। और अगर बच्चे को बिठा रहे हो तो ऐसी शीट आती है जो सॉफ्ट होती है और वाटर प्रूफ होती है, उनको बिठा लो और उसके बाद अपने बच्चे को वहां पर बिठा। अदरवाइज तो अगर हो गया है कि भाई 1 घंटा हो गया है या आधा घंटा हो गया तो एक बार बीच बीच में बच्चे को सिसकार दो और उसको शूशू करा कर आ जाओ, नहीं तो डायपर पहना कर रखो। अगर आप बिस्तर पे बिठा रहे हो, अब बिस्तर जैसी चीज आप रोज रोज तो धो नहीं सकते, चलो ठीक है बेडशीट आप बदल लोगे उतार लोगे बेडशीट, पर गद्दे वो तो गद्दे में भी तो जाएगा, कितने गंदे लोग हैं छी। अम्मी हमने नहीं लिया था बहुत दिन से, हैदर के बाद सब छोड़ दिया था, फनी ने कहा है कि अब तुम फिर से ले लो। अब ये क्या है भाई, ये पर्स भी और ये बैग भी है, इसको दोनों तरफ से भी टांग लो, वन साइड से भी टांग लो, पर्स की तरफ से हाथ में भी ले लो। और क्यों लिया है, हैदर को सामान होता है, उठाना तो तुझे है नहीं, उठाना तो वैसे भी पिज्जा कोई। देखो देखो हैदर बाबा ने दिलाया है मम्मा को, अम्मा सो गई है उनको फिर कल दे देंगे। देखा मैंने क्या कहा है, जब वहां से ड्यूटी पूरी कर ली अम्मी ने, तब अम्मी ड्यूटी पूरी करने के बाद जब हम पापा कह रहे थे कि जाओ जाके सो जाओ, और अब बेटा बहू भी कहते थे कि ठीक है अम्मी जाओ और सो जाओ फिर अपना टाइम से कल उठ के आ जाना, तो वो तो इसलिए भेजते हैं कि हमारी अम्मी की नींद पूरी हो जाएगी, उनको आराम पूरा मिल जाएगा। लेकिन अम्मी हाजिरी लगाने पहले अपनी बेटी के यहाँ जरूर आती हैं, तभी तो अम्मा पापा सो गए हैं। 10 बजे से पहले तो वो वैसे भी नहीं सोते होंगे, तो खुद से अंदाजा लगा लो कि 11 बजे के बाद का ही टाइम है ये रात का। आज ये कार में गई है तो कहती मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं था, उल्टी नहीं आई है लेकिन चक्का जैसा आ रहा था। जब तुम्हारी बेटी जा रही थी, तुम्हारी बेटी यही थी, झूठ बोलने की वजह से खाला को जबरदस्ती लेकर जाना पड़ा, क्योंकि उसको अपने आप को प्रूफ करना था कि भाई पिज्जा तो कॉलेज गई है, जबकि पिज्जा तो कॉलेज गई नहीं थी। पकड़ लिया ऑडियंस ने, चालू अपी तुम्हारा तो छिच्छा लेदर हो गया कमेंट्स में ये देखो तुम्हारी अम्मी को दिखा रही हूँ, ये देखो हम कितना सारा सामान लाए, हैदर हमारी चेन खींच लेता है, वो हमारी सोने की चेन तोड़ देगा, तो हम नकली लाए हैं, काजल भी लाए हैं और नकली बुंदे भी लाए हैं। इसको कहते हैं भाई साहब, बच्चा जिसके पास परमानेंट रहता है ना, उसी को ही वो जो जितने भी ऑर्नामेंट आप पहनते हो डर रहता है। मेरे बेटे ने मेरा कान खींच लिया था भाई साहब, तो एक कान का जो हॉल है वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो जब मैं वो हैंगिंग वाले कोई भी पहनती थी ना, तो एक कान का थोड़ा नीचे हो जाता था, एक कान का थोड़ा ऊपर रहता था, तो फिर मैंने दूसरे साइड में मैंने वो पियर्सिंग करा ली। तो यही होता है कि जिसके पास बच्चा ज्यादा रहता है तो ऑर्नामेंट बच्चे लड़का हो या लड़की हो वो खेलते ही हैं, पकड़ भी लेते हैं भाई साहब। और इसीलिए वो कह रही है कि हैदर मेरी चेन खींचता है। अब पहन तो रखी है, इनकी अम्मी ने भी सोने की चेन पहनती तो चालू भी है, लेकिन खींचेगा किसका, जो ज्यादातर लेगा। नानी भी तो पहन के रखती है सोने की चेन लॉकेट, तो हैदर की वजह से हम देखो ये नकली चेन लेकर आए हैं। मेरी सोने की चेन रोज मेरी खींचता था, कोई बात नहीं, उसकी माँ बहुत अमीर है, टूट जाती कोई बात नहीं, ठीक करवा देती, नहीं तो नहीं दिलवा देती। हाँ अपनी खाला के लिए इतना भी नहीं कर सकती। अम्मी देखो फ्रेंड्स ये वाले देखो कान के थे और इसमें एक कलर और था एक कलर वो था, तो दुकान वाले भैया ने बोला कि कोई बात नहीं माँ पहने या बेटी पहने। कहती है कि दुकान वाले भैया ने बोला माँ है ना, माँ का दिल बच्चों के लिए पहले होता है, मतलब डॉक्टर खाला ने वो पसंद करे, फिर ये चालू को पसंद आ गए, फिर चालू अपी ने वो खुद ले लिए और खाला ने उसको दे दिए, तभी तो खाला ने सेक्रीफाइस कर लिया अपनी बेटी के लिए। बेटी को शर्म नहीं आई, मैं सेक्रीफाइस कर दूं खाला के लिए कि खाला इतना सब कुछ मेरे लिए करती, बेशरम कहेगी। तो खाला ने दूसरे ले लिए, फ्रेंड्स ये ज्यादा अच्छे मिल गए। तो डॉक्टर खाला ने मेरे लिए कुर्बानी तो दे रही है, अभी सम टाइम के लिए ऐसे समझ लो, उसके बाद भाई साहब उसके बच्चे सेटल हो जाए जरा, फिर देखेंगे कौन किसके लिए कुर्बानी दे रहा है। ये हमारी काजल और ये हमारी आउटलाइन के लिए
लिप लाइनर को बोल, कहती है अब भी करती है तो, कहती है हाँ ये तो पुराना फैशन हो गया। अरे नहीं अम्मी अब भी चल रही है। अरे अम्मी अब भी चलती है। लोग लगाते हैं लिप लाइनर से शेप देते हैं, उसके बाद लिपस्टिक लगाते हैं, फिर लिप ग्लॉस लगाते हैं। अरे नहीं अम्मी फिर से फैशन आया है। अभी क्या है उसको ब्लेंड कर देते हैं तो थोड़ी सी शेप अच्छे से आ जाती है। पहले ब्लेंड नहीं करते थे, डार्क कलर का, कॉफी कलर का या फिर ब्लैक कलर से आउटलाइन बनाते थे और बीच में फिल कर लिया करते थे लिपस्टिक को। देखिए अभी मैं लगाती हूँ, देखो लिप लाइनर फटाफट से सब कुछ आपको लगा लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो थोड़ा सा डार्क तो नहीं हो गया, आप बताना। बस मैं तो इतना ही बताती हूँ, बहन तुम इतना कैमरे के पास मत आया करो। थोड़ा चेंज आया कि नहीं आया, पहले मैंने आउटलाइन लगाया है, फिर मैंने उससे लिपस्टिक लगाया है, फिर मैंने उसको ब्लेंड कर दिया। यस ये सही लगाया है, आपने बिल्कुल सही काम किया है। चालू अच्छा लग रहा है कॉम्बो। मुझे बिल्कुल सच बताना मेरा लिपस्टिक कैसे लग रहा है, कोई झूठ मत बोलना, किसी को मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, रियल ओपिनियन देना। हाँ लेकिन मैं बोल सकती हूँ इसको फॉर फर्स्ट टाइम कि इसने अच्छे से लगाया भी है और कलर भी अच्छा लग रहा है, इसकी स्किन टोन को ये कलर सूट कर रहा है। नहीं आउटलाइन कुछ ज्यादा तो नहीं लग, नहीं बराबर लग रहे हैं, सही लग रही है। अभी तो अम्मी को पता था कि ये अभी पुराना फैशन है, अब तो अम्मी फटाफट से एकदम से रिव्यू देने शुरू कर दी। खाला कहती है तुमने मेरी ब्राउन कलर की तो नहीं ले ली। अरे तुम्हारी तो उसमें रखी होगी ना, 2 ली थी ना, तुम्हारी तो हमने सस्ती दिलवाई, अपनी हमने महंगी ली। डॉक्टर खाला ये कैसे हो सकता है, तुम्हें वो सस्ती दिला कर लाई, कैसा काजल है ये, वो वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है, वो अलग होता है, ये कलर काजल लग नहीं रहा। सम टाइम यही नया काजल अगर आप निकालोगे तो ये ना इतने अच्छे से लगता नहीं, मतलब ये पहले से ही ड्राई होता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है भाई साहब। फिर मैंने रेने का मंगाया, वो अच्छा था, एक तो वो जेड ब्लैक था और एकदम स्मूथ था और बिल्कुल भी ड्राई नहीं था, और थोड़ी देर लगाने के बाद स्मच प्रूफ हो जाता है। कह रही है चाहिए थी आईब्रो पेंसिल और कह रही है काजल। अरे उसको काजल ही चाहिए था भाई, अब तुम नहीं समझ पा रही हो, कैसे समझाएं चालू तुम्हें। और अब उसकी ही बेटी से शिकायत लगा रही, कितनी होशियार है बेटी खाला। लड़की कहती है क्यों, कहती चाहिए थी आईब्रो पेंसिल और ले ली काजल। 1 मिनट तुम्हें ये चाहिए था, होठ के पास लगाने से क्या मतलब होता, आईब्रो पेंसिल को होठ पर कौन लगाता है। एक होता है लिप लाइनर, एक होता है आईब्रो लाइनर, आईब्रो पेंसिल भी आप उसको बोल सकते हो, एक होता है जिससे दोनों काम हो जाते हैं। और पिज्जा चालू हंस के कहती है ये तो अपना और ही कहीं चल रही है। सही बात है, इसको धेले भर की तमीज नहीं है, मतलब आईब्रो पेंसिल कहाँ, आईब्रो कहाँ होती है, होठों पर। हंसी आ रही है मुझे, चालू अपी और पिज्जा की होठों पे आईब्रो है क्या, जो आईब्रो पेंसिल को होठों पे लगाई। क्या हुआ ये चाहिए थी क्या, कहती ये तो कहीं और ही चाह रही है। इन्हें क्या चाहिए था, आईब्रो पेंसिल। अपनी माँ से खुद नहीं पूछ सकती, अपनी माँ को अम्मी नहीं बोल सकती, भाई बहुत बदतमीज लड़की है। और इसकी बदतमीजी का सारा क्रेडिट जाता है चालू अपी को, क्योंकि चालू अपी खुद एक बहुत बदतमीज लेडी है। और इन्होंने वहाँ पे बोला काजल, तो इन्होंने गलत बोला ना, तो चालू अपी तू एक चीज और एक्स्ट्रा दिलवा देती, तुम जाओ तो ले आना। तो फ्रेंड्स बताइए, मैंने लिपस्टिक भी लगा ली, टिंट भी लगा लिया और कान में आर्टिफिशियल वाले लाल लाल तो नहीं है, ये पिंक स्टोन है। कैसे लग रहे हैं मेरे कान के लाल लाल, थोड़े टेढ़े जा रहे, और पूछ भी खाला से दी है। खाला कहती है अच्छे लग रहे हैं। बेचारी खाला ने अपने लिए पसंद करे थे। अगर आप कोई भी चीज पसंद कर रहे हो ना, तो आप इमेजिन करते हो कि हाँ मुझ पे कैसे लगेंगे, मैं क्या पहनूंगी, किसके ऊपर पहनूंगी, मैं इसको कब पहनूंगी, तो वो आप ना इमेजिन करते हो। जब आप उसको इमेजिन करते हो, सोचते हो, तब आप सोचते हो कि चलो अब ये चीज ले लेते हैं हम अपने लिए। पसंद करते हो, जब आप लेते हो और फिर किसी और को पसंद आ जाती है, फिर आपको छोड़ना पड़ता है, और फिर वो बंदा जब उनको पहन लेता है और वो उसी बंदे से ये पूछता है बताओ कैसी लग रही है, चल झूठी चालू अपी चंट चलाक। अच्छे लग रहे हैं, कलर अच्छा है ना, कलर अच्छा था तभी तो डॉक्टर खाला ले रही थी। चलो कोई बात नहीं खाला, तुम ले लेना है, थोड़ी देर के लिए तुम ले लेना है। ये बड़ा एहसान कर रही है, डायमंड के है क्या, थोड़ी देर के लिए तुम पहन लेना। भाई आर्टिफिशियल के दे उसको, तू खुद अपने गोल्ड के पहन, कभी कभी दिल करेगा तो पहन लेंगे। देखो मम्मा ने क्या पहना, देखो 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 मम्मा ने क्या पहना। छीन ले बेटा, खींच ले अपनी मम्मा का ये वाला भी, कर दे उसका भी कान बड़ा। ले पकड़ इसको, इसको साफ करना। अब भाई साहब फनी को चढ़ा दिया है कि तू घर में पड़ा पड़ा क्या रहता है, तो तू कभी कभी हमारा झूमर साफ कर फैंसी लाइट, और तू कभी कभी हमारी इसकी नेट भी साफ कर। तो चलो कम से कम इस आदमी के अंदर ये बात तो है ना कि अपने घर के अगर छुट्टे मुट्टे काम कोई भी आप कर सकते हो, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, कर सकते हो। पर जनाब को कभी नहीं देखा भाई साहब आपने, क्योंकि वो जनाब है, वो छज्जे पर बैठे हैं, क्योंकि वो तो वी आर देयर है, समझो वी आर देयर मतलब छज्जे पर बैठे हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो छोटे मोटे काम के लिए वो डी दादा से कराएंगे, बिकू से कराएंगे, और अगर उनका भी एक ओहदा है, एक लेबल है क्योंकि जनाब का लेबल है, तो फिर वो वहां से सोसाइटी वाले बंदे को बुलाते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि भाई चालू अपी तू बदतमीज, वो अगर काम कर रहा है और वो सब कुछ देख रहा है, तो एटलीस्ट बच्चे को तो खुद से पकड़ लेते। एक तरफ उसने बच्चा लटका रखा है, दूसरी तरफ से वो आपको नेट उतार कर दे रहा है कि ले इसको साफ करके लेकर आ, धो के
लेकर आ। अब रात में आके क्या कर रहे हो, ये कोई टाइम है साफ करने का? अरे भाई कूलिंग में अगर प्रॉब्लम होती है, एसी प्रॉपर कूलिंग नहीं करता है तो उससे अंडरस्टैंड है। अगर आपको टाइम याद नहीं है कि कब साफ कर रहा था, वैसे तो 15 डेज में आपको नेट क्लीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि एसी क्या करता है, जो अंदर का जो एनवायरमेंट है उसको कूल कर जब आपको आदान प्रदान करता है तो उस दौरान वो सारी की सारी डस्ट जो है उसकी बारीक सी जो नेट होती है उसके अंदर वो जम जाती है। और चालू अपी का तो और भी ज्यादा, क्योंकि भाई साहब ये खिड़की खोल के रखती है अपनी स्किन को ज्यादा ग्लो दिखाने के लिए। ये भी टाइम नहीं है साफ करने का। नहीं फनी, अभी नहीं करो, भले ही हमारा एसी का कंप्रेसर खराब हो जाए, भले ही हमारी कूलिंग कम हो जाए। अच्छा, इसकी वजह से ठंडा नहीं होता था। फनी को समझ में आ गया, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। भाई 6 साल से तो आप इनको लगातार देख रहे हो, और एसी उससे भी पहले से ही होगा ही इनके घर में, पर 6 साल से तो आप लगातार देख रहे हो ना भाई, कितनी कूड़ मगज है ये औरत। इसको ये नहीं पता कि ये नेट टाइम टू टाइम क्लीन करनी होती है, उसकी वजह से कूलिंग कम होती है। और कितने बदतमीज है वो, अपने पापा पर इतना ज्यादा हिला हुआ है कि चालू ने धोना जरूरी नहीं समझा, कि अगर बच्चा उसके ऊपर था, गोद पर था, तो वो कह सकती थी कि लाओ मैं लाकर धोकर दे दूंगी आपको, पर चालू पे काम करेगी। पर नहीं, निकालो भी तुम, बच्चे भी तुम लो, और बाथरूम में जाकर धो भी तुम। तो वो बाथरूम में जाकर धो रहा है, बच्चा उसको नहीं छोड़ रहा है, तो उसको बाथरूम के फर्श पर बिठा दिया बच्चे। भाई कितने महान आदमी औरत है, या मैं यूं कहूंगी कि कितनी कामचोर माँ और कितनी कामचोर बीवी है ये। बनियान पहनकर, शॉर्ट्स पहनकर बाथरूम में बैठकर वो नेट धो रहा है, और वहीं उसने बच्चे को बाथरूम के फर्श पर बिठा रखा है। मतलब हाइजीन तो भाई साहब इनको है ही नहीं, बच्चे की तो कैसी भी परवाह नहीं है इस औरत को। और उसके माथे पर कैप्शन और लिख दिया है, सफाई करा रहा हूँ। माँ को कराना चाहिए बेटा, तुम क्या कराओगे? ब्रेड हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं उठ गया हूँ। अब ये बता दे, मॉर्निंग के सुबह के 5 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं तुम्हारी मॉर्निंग हुई है? तो आज मैंने हैदर के लिए एक कार, फिर याद आया अरे कार नहीं स्कूटर मैंने ऑर्डर करा था, वो आ गया है। तो इसकी स्कूटर आ गई है और ये बड़ा ही एक्साइटेड है। मैं बिल्कुल कॉपी करूंगा, क्योंकि मेरी बीवी अपनी भाभी को कॉपी करती है और मैं मेरे साले साहब को कॉपी करता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी के पास बहुत पैसा है। और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, ये देखो बारिश का मौसम हो रहा है। कैमरा अगर फनी के हाथ में आ गया है तो समझ जाओ या तो चालू अपी सो रही है या तो चालू अपी नाराज है। ये 2 ही रीजन होते हैं बस। इतने हैदर की अम्मा उसको रेडी कर रहे हैं, इतने हम लेकर आते हैं उसका स्कूटर। हैदर की अम्मा उसको रेडी कर रही है या मम्मा उसको रेडी कर? फ्रेंड्स कितनी तेज बारिश आई है, नजारा माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। तो लोनावला जाने की जरूरत नहीं है, अपनी बालकनी से देख लो। चलो भाई, ट्राई साइकिल जो है वो शुरू हो गया है। अब देखो हमारे जो है बाबा, हमें दादा हमें साइकिल चलाने सिखा रहे हैं अपने पोते को। आ गए? डर गई क्या? नहीं, कपड़े सारे उठा रही हूँ, सूख नहीं रहे सारे कपड़े। अब देखो इस कमरे का इसने रूम टूर दिया था, तब सारा कपड़ा उठा के अपने सास ससुर के कमरे में फेंक दिया। अब अचानक से इसके कमरे में आ गई है तो फैलावा दिखा दिया है। भाई साहब एक और फ्लैट खरीद लो चालू पे, इसमें भी तुम्हारा गुजारा नहीं हो पा रहा। और ले चालू अपी, अब क्या करोगी? अब भी और चाहिए? अभी तो घर, चलो ले लो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ ले लेना। एक और पड़ोसी को भगा देना और उसको भी मर्ज कर लेना। कैसा था कॉलेज? अच्छा था, बहुत अच्छा था। बताओ जी, बहुत अच्छा था इसका। कब मेरे को आगे इतनी बारिश हो रही और चालू अपी बिल्कुल जो दिखा रही है पिज्जा को एकदम सूखी साखी। कोई भाई साहब कोई भी ऐसा लग नहीं रहा कि बच्चा अभी बाहर से आया है, जहाँ पे इतनी झमाझम बारिश हो रही है, जो कि ये इतनी देर से दिखा रहे हैं बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। और ये आके अपने कमरे में भी आ गई है। इतनी सी भी भाई साहब कितना भी फर्क नहीं पड़ा कि इतने झमाझम बारिश में बच्चा आया है, या वहां पे अपने एक्सपीरियंस बताए कि मैंने रास्ते में पानी भर रहा है, या मैं ऐसे लगा या वैसे लगा। अरे भाई साहब हमारे बच्चे तो कहानियां सुनाते रहते हैं। और चालू पे तो भाई साहब कुछ ज्यादा ही पॉलिटिक्स कर रही है। देखो कुछ ज्यादा भड़कता तो नहीं लग रहा कलर, क्योंकि इसने ब्लू कलर पहना हुआ। फनी ने क्या कहा है वो भी सुन लो। तो नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। बहन कुमारी मायावती के बाद आप ही हैं एक चालू इब्राहिम। अब मोदी जी के बाद अब चालू अपनी मायावती बहन कुमारी पे आ गई है ये। पर इतनी तो शर्म कर लो कि कम से कम ये बहन कुमारी मायावती से कंपेयर करके उनकी बराबरी का लेकर आ रहे हो, तो खुद तो बनियान पहन के खड़े हो। तमीज से कम कुर्ता पहन लिया होता। तो ये नीला कलर जो आपने लिया है, अरे कलर से थोड़ी ना भेदभाव हो। चालू अपी प्यारी समझ गई कौन सी बातों में मैं फंस सकती हूँ। यही तो बात है, यही तो बात लोग नहीं समझ रहे हैं, तो कितना समझाएगी? नहीं हम भेदभाव कहाँ कर रहे हैं, हम भेदभाव बिल्कुल नहीं कर रहे। लोग हमें कॉल कर करके गालियां सुना रहे, पर हम भेदभाव नहीं कर रहे। हम ये समझ रहे हैं अब देश की जो नई अध्यक्ष होंगी वो चालू इब्राहिम होगी। छी, जो चालू इब्राहिम अब वोट नहीं डालती वो जाके अध्यक्ष बनेगी। फ्रेंड्स मुझे ही वोट देना। तो बस तुम्हारे जो 15 लोग जो खानदान वाले यहाँ पे रहते हैं ना, कबीला बना के बस वो ही देंगे। फ्रेंड्स देखो रूहान आया है। शबनम ने अभी कल वाले पॉडकास्ट में ही टोका था कि अब रूहान हमारे घर नहीं आता, तो हमने पिछली बार कह के जो ना उसको बुलवा लिया। उसको बताया होगा नया स्कूटर है, वो बेचारा बच्चा आ गया है। बच्चा तो बच्चा ही होते हैं, सबको क्यूरियोसिटी होती है। ये जो पिछली बार लेकर आई थी ऑन फायर, वो जला के फनी जो है रेडी कर रहा है, बच्चे को लगा के। बच्चा कैसे देख रहा है? फ्रेंड्स हम लोग आए थे हमारे
रेस्टोरेंट। तो देखो फनी हमें सर्व कर रहा है, हम मालकिन है और फाइनली हमने आपको दिखा दिया कि मालिक कौन है और नौकर कौन है। लेकिन ये जो हमें सर्व कर रहा है, आप उसको कुछ भी कह सकते हो, हमारे रेस्टोरेंट का मैनेजर कह सकते हो, मेरा बेटर हाफ बोल सकते हो, मेरे को सर्व करने वाला इंसान कह सकते हो जो मुझे खाना सर्व कर रहा है। लेकिन आप देखोगे तो उसकी उंगली में गाड़ी की चाबी है फॉर्च्यूनर की। तो फ्रेंड्स ये नई नई चीज हमने बनवाई थी, तो हम यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ गए थे। भाई साहब ये इसका टेस्ट करना है सिर्फ। देखो इतना बड़ा कुलचा नान और उसके ऊपर एक के ऊपर जो है चिकन के कबाब हैं शायद, आई थिंक, और एक तरफ जो है चिकन के टिक्के हैं। ओह माय गॉड, हरा धनिया प्याज स्टाइल में रख कर गया वो, एक के ऊपर एक लच्छा नींबू वो सब कुछ रख के, चटनी वटनी रख के। चलो भाई कुछ और फायदा हो या ना हो, चालू अप्पी को कम से कम रेस्टोरेंट से ये तो फायदा हो गया कि जब इसका दिल करे, जब अच्छा खाना के लिए अपने रेस्टोरेंट में आ जाती है फ्री फंड का, तो बहुत ही प्यारा अब बताओ खाने को कोई प्यारा कैसे कह सकता, खाने को कोई टेस्टी कैसे कहेगा, स्वादिष्ट कहेगा कि बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा। चिकन सीख कबाब के साथ खमीरी रोटी और ग्रीन मिंट की चटनी। और माशाल्लाह हमारे रेस्टोरेंट को 2 साल पूरे होने वाले हैं, जिसमें हमने 2 बार अपना नया रेस्टोरेंट तोड़कर बनवा लिया है। तो इंशाल्लाह हम 2 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो उसके लिए ऑफर भी है, प्लीज आप हमारे ऑफर देख लीजिए। तो जैसे हम दूसरों के रेस्टोरेंट में जाते हैं, आज हम खुद से चालू इब्राहिम ग्रेट इन्फ्लुएंसर छज्जे पे बैठे हुए, हम आज फिर से आए हैं अपने रेस्टोरेंट का प्रमोशन करने के, रील बनाने के लिए। हमने रील भी बनाई है जो हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी। और अगर आपको रील देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल को भी, सॉरी चैनल तो यही है, प्लीज हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लो, जिससे कि ऐसे ऑफर आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और ये कह रही है फ्रेंड्स, इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं, फनी जो है वो रेस्टोरेंट में और हैदर गया है नीचे अम्मी के यहाँ पे, और मैं बना रही हूँ पिज्जा के लिए सोयाबीन का पुलाव, क्योंकि कल उसको लंच में लेकर जाना है। अरे बाप रे, 12 बजे ये लंच बना रही है, वो भी ऐसे गर्मी में और बरसात के टाइम, सुबह उठकर नहीं बना सकती है। कितने बजे जाती है भाई वो, जो तुम्हारे से इतना नहीं हो सकता वो लड़की तुम्हारे लिए इतना करती है। अगर उसने एक बार डिमांड करी है तो तुम सुबह उठकर नहीं बना सकती थी भैया, एक रात पहले इनके यहाँ पे बासी खाना दिया जाता। तो चले ये चालू अप्पी जो है उसके लिए पुलाव बनाएगी, और पुलाव के बाद का मैं कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। वीडियो भी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो रही है और मुझे भी थोड़ी सी अर्जेंसी। अभी के लिए बस इतना ही, वेट कीजिएगा इसके अगले पार्ट या अगले जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।